हेलो साथियों, नमस्कार। मैं नितिन शर्मा एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित के इस एप्लीकेशन पर। साथियों, उम्मीद ये करता हूं सभी साथी स्वस्थ होंगे, कुशल मंगल होंगे, अपना और अपने परिवार का बहुत ही अच्छे तरीके से ख्याल रख रहे होंगे। कैसे आप सभी? एक बार सभी साथी बताएंगे। आ, ओके 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 ओके। दो बच्चों का नाम लूंगा, बहुत प्यारे नाम निकल के आए, मिथिलेश गौंड और अमित कुमार। थैंक यू बच्चे, बहुत बहुत थैंक यू। वेरी गुड आफ्टरनून, जय हिंद मेरे सभी साथियों को, जय हिंद। मजा आ रहा है जीवन में, और इससे भी ज्यादा मजा क्या आएगा बच्चे? वैकेंसीज बढ़ चुकी हैं, वैकेंसी बढ़ चुकी है भाई। मजा आ चुका है। आज तो झूमने का मन कर रहा है कि डांस किया जाए। ये डिंचक डिंचक। जय हिंद जय हिंद जय हिंद। हाँ, मजा आ रहा है, मजा आएगा। आ देखिए जरा किसमें कितना है दम। बहुत बहुत स्वागत है मेरे सभी साथियों का। ओके, चलिए। तो थोड़ा सा जब तक बच्चे जुड़ते हैं, कुछ क्वेश्चंस हो जाएं जो हमने कल पढ़े थे बच्चे। पहला क्वेश्चन बच्चे क्या आप सभी से? कौन सा वेद, कौन सा वेद गद्य एवं पद्य दोनों शाखाओं में, दोनों शाखाओं में, शाखाओं में लिखा गया है बच्चे? कौन सा वेद गद्य एवं पद्य दोनों शाखाओं में लिखा गया है? अगला क्वेश्चन, ब्रह्मा, ब्रह्मा किस वेद का पुरोहित है? किस वेद का पुरोहित है बच्चे? पुरोहित। ठीक है। किस वेद के मंत्र, किस वेद के मंत्र, मंत्र सूर्य देवता को समर्पित है बच्चे? सूर्य देवता को समर्पित है। किस वेद के मंत्र? इंग्लिश में भी लिखेंगे, अभी क्वेश्चन लिखे मैंने तो, ये क्वेश्चन लिखे हैं बच्चे। 1 2 3 करके आंसर दिया करो, 1 2 और 3। मुझे कैसे पता चलेगा कौन से का कौन सा आंसर है जी? मुझे कैसे जानकारी मिलेगी कि किस क्वेश्चन का आंसर कौन सा है? रेडी? आज जो हम पढ़ने वाले हैं, आंसर मिल चुका है बच्चे मैक्सिमम का। ओके, इंग्लिश ऑल्सो। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, आज टुडे हम लोग अध्ययन करेंगे वेदांग, वेदांग। एक तो हम वेदांग पढ़ेंगे बच्चे, और हम पढ़ेंगे आज आश्रम, आश्रम, आश्रम व्यवस्था, आश्रम अरेंजमेंट, आश्रम अरेंजमेंट। रेडी है? बहुत बढ़िया, अब दिल खुश कर दिया आप लोगों ने। एक बच्चा कह रहा है कि सर मेरा भी नाम ले लो। आप जानते हैं बच्चे, वैकेंसीज बढ़ गई हैं। एसएससी जीडी में वैकेंसी बढ़ चुकी है, एक बार और बढ़नी है। यदि मैं बात करूं बच्चे,
जितने मुझे नॉलेज है, आपकी वैकेंसी जो है ना ये 60,000 प्लस जानी है, 60,000 प्लस। आपकी लगभग 60,000 वैकेंसी बढ़ जाएंगी। मुझे नहीं पता आप लोगों को इस चीज की खुशी है कि नहीं, लेकिन हाँ मुझे बहुत खुशी है बच्चे, मुझे बहुत खुशी है। आप पढ़ते हैं बच्चे टॉपिक की तरह। टॉपिक का नाम है वेदांग। वेदांग, वेदांग। ओके बच्चे, अब शब्द आता है कि वेदांग क्या है बच्चे। ठीक है, बच्चे हिंदी इंग्लिश दोनों में लेकर चलेंगे। मैं तो सच में बहुत खुश हूं इस चीज को लेकर, क्योंकि आप जानते हैं बच्चे हम जैसे लोगों के लिए कितनी बड़ी बात है कि वैकेंसीज इंक्रीज होना। कट ऑफ देखो, आप लोग है ना सबसे पहले ना कट ऑफ पर वार करते हैं। अब एक बात बताओ, अब आप मान के चलिए बच्चे 80 क्वेश्चन आते हैं, 80 में से आपका टारगेट ही 75 प्लस का हो, कहीं भी लगो मेरिट, क्या फर्क पड़ेगा? ए, मेरिट मत देखा करो, एक सीट पर अपना कब्जा करके बैठ जाओ, चीजें हो जाएंगी। यहां ध्यान दीजिए, अब फोकस करेंगे क्लास पर बच्चे, इधर उधर की बात नहीं करेंगे, फिर बाद में डांस करके भी दिखाऊंगा आपको, ठीक है ना। वेदांग बच्चे, वेदांग, आप खुद इसका ना दो भाग करके देखिए, संधि विच्छेद। वेद प्लस अंग क्या कहलाए भैया? वेद प्लस अंग, जिनका निर्माण अंगों के सहारे किया गया बच्चे। सबसे पहले, सबसे पहले बच्चे वैदिक साहित्य को 6 भागों में बांट दिया गया, जिन्हें क्या कहा गया? वेदांग कहा गया। क्या कहा गया बच्चे? वेदों को 6 भागों में बांट दिया गया। सुनिएगा, तो इसका आपको जब अंग शब्द आ गया है तो अंग शब्द का अर्थ क्या निकल के आएगा? यहाँ पार्ट्स होगा, और पार्ट्स कैसे यूज किए जाएंगे बच्चे वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। लिखेंगे सर्वप्रथम, सर्वप्रथम वैदिक साहित्य, वैदिक साहित्यों का विभाजन, वैदिक साहित्य का विभाजन 6 भागों में किया गया, 6 भागों में किया गया, किया गया, जिन्हें जिन्हें वेदांग कहा गया बच्चे, जिन्हें वेदांग कहा गया। ओके है ना बच्चे, जिन्हें वेदांग कहा गया। ओके, एक एक चीज क्लियर। सर्वप्रथम वैदिक साहित्य को विभाजन क्या क्या भैया? वैदिक साहित्य, ठीक है। तो क्या कहा दिया भैया? वेदांग क्या कह दिया? ओके, फर्स्टली literature was divided into 6 parts that called Veda, वेदांग। चलिए, ये यहां मैंने साइड में कर दिया। देखियो, मैं ना कला में बहुत बढ़िया नंबर आते थे मेरे। देखो मैं एक आदमी बना रहा हूँ बहुत बढ़िया सा, ये बना दिया, टेन टेन, ये भैया मैंने आदमी बना दिया, देखो ठीक है। ये आदमी बड़ा सुंदर सा लग रहा है कि नहीं लग रहा? ओके, अब यहां ये जो चीज लग रही है, और यही यहीं से क्वेश्चंस के आंसर निकल के आएंगे। ये आदमी मैंने बना दिया, समझ में आया? देखिए 6 भाग हैं,
सबसे पहले बच्चे, सबसे पहला ज्योतिष, क्या बताएंगे भैया? ज्योतिष। एस्ट्रोलॉजी, क्या बताइए? ज्योतिष। ठीक है, जो ज्योतिष था बच्चे, इसे किस चीज से डिनोट किया गया? ज्योतिष को आपके आंख से, क्या बताएंगे भैया? आंख। ज्योतिष को आंख, आई से डिनोट किया गया बच्चे। क्या कह दिया? देखो, अंग ज्योतिष, यहां से, और ये मैं कहूं कि इंपॉर्टेंट है भैया, लास्ट टाइम आपका एसएससी जीडी का क्वेश्चन निकल के आया था यहां से। एक एक क्वेश्चन ध्यान से दीजिएगा। देखो, 8 में मैं मतलब फर्स्ट आता था, और ये बात अलग है कि मैं पीछे से फर्स्ट आता था भैया। तो आंख बच्चे, आंख का संबंध किससे दे दिया भैया? ज्योतिष से कह दिया। क्या कहा बच्चे? ज्योतिष। कि भैया पहला वेदांग का पार्ट क्या निकल के आया? दूसरा बच्चे शिक्षा, क्या बताएंगे भैया? शिक्षा, एजुकेशन। एजुकेशन, शिक्षा बच्चे। शिक्षा नाक को दर्शाती है। नाक, कहते हैं ना बहुत नाक वाला बन रहा है, नॉस। नॉस, शिक्षा नाक को दर्शाएगी बच्चे। नाक दिख रही होगी कितनी सुंदर मैंने नाक बनाई है। तो वेदांग का तीसरा भाग है कौन सा बच्चे? व्याकरण। व्याकरण, ग्रामर। ग्रामर बच्चे, ठीक है, ग्रामर। ग्रामर किसे बताएगी बच्चे? ग्रामर मुख को, माउथ। माउथ, ओके है। चौथा नंबर किसका आया बच्चे? कल्प, क्या बताएंगे बच्चे? कल्प। कल्प, कल्प किसे निरुक्त करता है बच्चे? ध्यान से सुनना। कल्प बताएगा हस्त को। हस्त बोलते बच्चे हाथ, यानी कि हैंड। हैंड। अच्छा, आप में से कोई ऐसा है कि आपने वास्तव में पढ़ा होगा इतने दिन से? कल्प मतलब ही कल्प ही लिखा जाएगा बच्चे। कल्प को कल्प ही लिखेंगे। आप लोगों ने इतने दिनों से आतंक मचा रखा है कि सर जी ऐसा ऐसा ऐसा। हाँ, व्याकरण जानने वाले, बिल्कुल व्याकरण को मुक्का आ गया। तो जो बचे हुए दो हैं उन्हें बता सकते हैं आप? बचे हुए दो कौन कौन से बचे? बचे हुए दो कौन कौन से हैं बचे? नहीं, दोनों अलग अलग होते हैं। भैया मैंने बताया, वेदों का अच्छे तरीके से अध्ययन करने के लिए, वेदों को अच्छे तरीके से अध्ययन करने के लिए वेदांगों की क्या की गई थी? रचना की गई थी। हाँ, एक बच्चा पूछा है सर आपकी शादी हो गई। आई एम ओनली 17। लास्ट टाइम मैं स्वीट 16 था, इस बार मैं 17 का हुआ है। अभी मेरी उम्र ही क्या है? अभी तो मेरा वोटर आईडी नहीं बनाते गांव वाले। आपको क्या लगता है इस गरीब बालक को कौन अपनी लड़की देगा? है, बेरोजगार नालायक व्यक्ति हूं मैं। बहुत बढ़िया, शाबाश। दो जो बचे हैं भैया, एक तो निरुक्त बचा है बच्चे। क्या बताएंगे? निरुक्त। पांचवा क्या बताएंगे भैया? निरुक्त। निरुक्त, ठीक है बच्चे, क्या बता दिया? निरुक्त। ओके, निरुक्त। निरुक्त किसे डिनोट करेगा? कान को। कान को, ईयर। और नेक्स्ट बच्चे लास्ट क्या है? छठा। छठा है छंद। छंद, स्टैंजा। स्टैंजा, ओके ना? ये किसे डिनोट करेगा? पैर। ये आपके कंप्लीट हुए बच्चे।
ये वेदांग आपके कंप्लीट हुए। आप सभी साथी मुझे ये बताइए कि आपको वेदांग क्लियर समझ में आए? वेदांग समझ में आए? अरे यार हद कर रहे हो हैं। अभी तो मैं 17 का, वो बात अलग है, मैं देखने में लगता हूँ 70 का, लेकिन मैं हूं 17 का। अरे हिंदी आती कहाँ है, हिंदी की जरूरत ही क्या पड़ा, वो जरूरत ही नहीं पड़ रही, मैं तो बाइलिंगुअल पढ़ा रहा हूँ। फर्स्टली वैदिक लिटरेचर व्हाट was divided into 6 parts that called Vedang और एस्ट्रोलॉजी आई, एजुकेशन नॉस, ग्रामर माउथ, कल्प हैंड, निरुक्त ईयर एंड स्टेंजा फिट। काम खत्म। काहे इतना टेंशन लेते हो भैया? डोंट वरी, खाओ पियो मस्त रहो स्वस्थ रहो। अब यहां बात करेंगे बच्चे, सबसे पहले आश्रम की बात करते हैं। सबसे पहले अर्थ आता है आश्रम। व्हाट इज आश्रम? आश्रम शब्द आया आश्रम, आश्रम बच्चे, ठीक है। आश्रम का आश्रम, ओके साहब। अब आपसे पूछ ले आश्रम का अर्थ क्या होता है? अर्थ क्या होगा बच्चे? ठीक है, मीन्स, ठीक है। आश्रम का अर्थ मैं आपको पहले इसका अर्थ बताता हूं और फिर इसकी वजह बताता हूं, इनकी आवश्यकता क्यों पड़ी। अर्थ होता बच्चे श्रम के बाद विश्राम, श्रम के बाद विश्राम, श्रम के बाद विश्राम बच्चे। क्या बताएंगे? श्रम के बाद विश्राम। रेस्ट आफ्टर लेबर, रेस्ट आफ्टर लेबर। क्या बताएंगे भैया? रेस्ट आफ्टर लेबर, ये श्रम का विश्राम का अर्थ है। अब सुनिएगा, आप जानते हैं प्राचीन काल में एक व्यक्ति बच्चे, एक व्यक्ति की उम्र कितनी मान जाती थी? कितनी मान जाती थी कि भैया एक व्यक्ति लगभग 100 वर्ष, 100 वर्ष, 100 वर्षों तक जीता था। कितने वर्षों तक? मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से, यार ऐसा मत करो, मुझे शर्म आ जाएगी। आप लोग कह रहे हो हैं 70 साल, अरे लगता हूं यार, कोई दिक्कत नहीं। एक मस्तिष्क की सीमाओं का उल्लंघन कर देते हैं कभी ये साथी। एक कह रहा बॉबी देओल का आश्रम, वाओ। एक कह रहा सर कल वाला जो आपने बताया था वृद्ध आश्रम। हम्म, अरे कोई बात नहीं यार, देखो सबको पसंद आने के लिए मैं भगवान थोड़ी हूं। जिन्हें पसंद आ जाऊंगा, जो उनका सिलेक्शन हो जाएगा, डोंट वरी, खाओ पियो मस्त रहो। अब यहां देखो भाई, जैसे एक व्यक्ति की उम्र मानी जाती थी भैया 100 वर्ष, तो ये जो 100 वर्ष था बच्चे, इसे 4 भागों में डिवाइड कर दिया, 4 भागों में बांट दिया। अब ये 4 भागों के हिसाब से प्रत्येक भाग बच्चे 25 वर्ष का आया, 25 वर्ष का आया। क्यों? क्या इसकी आवश्यकता पड़ी? क्यों आवश्यकता पड़ी? देखिए 4 प्रकार से 4 आश्रम होते हैं, आपको मैं बता दूं। 4 आश्रम होते हैं। सबसे मेन चीज क्या है, बड़े ध्यान से सुनना बच्चे। हाँ, 25 वर्ष का एक आश्रम हुआ। यहां सबसे पहले भैया जबालोपनिषद था, ठीक है, छंदोग्य उपनिषद था, जिसमें ना आश्रम व्यवस्था की चर्चा की गई। आश्रम व्यवस्था की बच्चे वहां की गई, क्या की गई थी बच्चे? चर्चा की गई थी। ओके, तो लिखते हैं आश्रम के बारे में। आश्रम यहां आश्रम बच्चे, नोट्स बनाने शुरू करिए। आश्रम मीनिंग मैंने बता दिया था, इसका अर्थ क्या लिखा आपने? रेस्ट आफ्टर लेबर, रेस्ट आफ्टर लेबर, ठीक है, यानी श्रम के बाद विश्राम, श्रम के बाद विश्राम, श्रम के बाद विश्राम। ओके, श्रम के बाद विश्राम, इसका अर्थ निकल के आया। अब जो मेन चीज है वो आपको जाननी जरूरी है, ठीक है। यहां लिखेंगे भैया सर्वप्रथम
सर्वप्रथम छंदोग्य उपनिषद में, छंदोग्य उपनिषद में, उपनिषद में केवल 3 आश्रमों का उल्लेख था। 3 आश्रमों का उल्लेख था बच्चे। ठीक है, तो क्या बताएंगे? ओनली 3, ओनली 3 आश्रम, आश्रम was mentioned in छंदोग्य उपनिषद। छंदोग्य उपनिषद, उपनिषद भी बताऊंगा बच्चे होता क्या है। तो बच्चे यहां से क्वेश्चन पूछता है, तो मैंने आपको आश्रम बताए हैं कितने? 4। भैया यहां तो केवल 3 के बारे में बताया गया है, तो चारों आश्रम के बारे में कहां बताया गया? ठीक है, चारों आश्रमों का उल्लेख, चारों आश्रमों का उल्लेख, चारों आश्रमों का उल्लेख बच्चे किसमें किया गया है? किसमें? जबालोपनिषद, जबालोपनिषद में किया गया बच्चे, जबालोपनिषद में किया गया। ठीक है, ठीक है, जबालोपनिषद जबालोपनिषद has described about 4 आश्रम्स। ओके बच्चे, तो चारों आश्रमों का उल्लेख यहां मिलता है, किसमें? जबालोपनिषद में। हाँ, तो क्लियर? यहां सभी साथी बताओ मुझे, एक एक चीज क्लियर है। अब यहां से क्वेश्चन मैं कह रहा हूं कि सबसे ज्यादा क्वेश्चन जहां से लगते हैं वो एरिया पर चलते हैं। सबसे पहला आश्रम कौन सा होगा? सभी साथी बताएंगे सबसे पहला आश्रम कौन सा होगा बच्चे? पहला आश्रम कौन सा होगा? सभी साथी बताएंगे। शाबाश। सर जी, जीएफ है आपकी? जीएफ, अब यार इसका क्या ही तो मैं जवाब दूं, क्या बताऊं मैं? रहने दो। वाह, वाह, गांधी आश्रम, शाबाश। कोई अवार्ड है क्या यहां आसपास में? अवार्ड के रूप में मेरे हाथ से एक हथौड़ी ले भाई, ले, शाबाश। गांधी आश्रम, एक हथौड़ी। वाह शेर, वर्दी चाहिए एसएसएफ वाली। अरे रहन दे, चीते, लट चाहिए तुम्हें? हैं? गांधी आश्रम, पहला आश्रम कौन सा बच्चे? ब्रह्मचर्य आश्रम, ब्रह्मचर्य आश्रम।
ब्रह्मचर्य आश्रम। क्या बताएंगे बच्चे? ब्रह्मचर्य आश्रम। तो ब्रह्मचर्य आश्रम के बारे में सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए बच्चे, मैं इसमें आपको 4 चीजें कराऊंगा, 5वीं चीज मैं नहीं कराऊंगा। सबसे पहले ब्रह्मचर्य आश्रम का बच्चे कार्य क्या था? कार्य, वर्क। वर्क क्या है बच्चे? ज्ञान प्राप्ति। इसमें क्या करना होता था? ज्ञान प्राप्ति। क्या बताएंगे? ज्ञान प्राप्ति इसमें करना होता था। गेनिंग नॉलेज, गेनिंग नॉलेज। ज्ञान प्राप्ति सबसे पहला काम था मेरे साथी, ध्यान से सुनिएगा। ओके, अब यह कार्य तो हमने जान लिया, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है बच्चे? सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? इसे विद्या अध्ययन का कार्य जो है ना, उपनयन संस्कार से शुरू होता था। क्या कहेंगे? विद्यायन, विद्याध्ययन का कार्य, कार्य उपनयन, उपनयन संस्कार से, संस्कार से शुरू होता था बच्चे, शुरू होता। ठीक है बच्चे? तो विद्या अध्ययन मतलब कि जो विद्या अध्ययन का कार्य वेद, वेदों को समझना होता था। स्टार्ट विद द उपनयन संस्कार, स्टार्ट विद द उपनयन संस्कार ऑफ विद्या, विद्यारंभ। विद्यारंभ। ओके, अब यहां से 4 चीज मैं कराने वाला हूं जो कि इंपॉर्टेंट है, जो कि बच्चे इंपॉर्टेंट हैं। ओके, सबसे पहले बच्चे, सबसे पहला ए करके लिख लो इसे। सबसे पहले ए, 25 वर्ष तक, 25 वर्ष तक शिक्षा प्राप्त, शिक्षा प्राप्त करने वाला, वाला विद्यार्थी, विद्यार्थी बच्चे, 25 वर्ष तक शिक्षा प्राप्त करने वाला विद्यार्थी। ठीक बच्चे, क्या बताएंगे? 25 वर्ष तक स्टूडेंट, स्टूडेंट हु स्टडीड फॉर 25 ईयर्स। पहला, ठीक है बच्चे, यहां ध्यान से सुनना। तो दूसरा, आजीवन, आजीवन, आजीवन शिक्षा प्राप्त करने वाला, शिक्षा प्राप्त करने वाला, वाला विद्यार्थी, विद्यार्थी। जब क्वेश्चन कराऊंगा तब बताऊंगा बच्चे। दोनों के दोनों, पहली शिफ्ट और सुबह की शिफ्ट और शाम की शिफ्ट में, ये एसएससी जीडी में पूछे गए क्वेश्चन करा रहा हूं मैं आपको। एसएससी जीडी में पूछे हुए क्वेश्चन करा रहा हूं बच्चे। और जो घर का सबसे बड़ा बेटा होता है ना, वो सबसे ज्यादा टेंशन में होता है कि घर कैसे चलेगा। जीडी में पूछे हुए दोनों क्वेश्चन हैं, ठीक है? स्टूडेंट, स्टूडेंट हु स्टडीड, स्टडीड लाइफ टाइम, फॉर लाइफ टाइम। मैं आभारी रहूंगा जो इन क्वेश्चनों का आंसर दे दे बच्चे। क्या कहलाते थे वो लोग?
बताएंगे बच्चे? सर आप दो बच्चों के फादर? अरे नहीं यार, दो इतना गरीब समझ लिया कि दो ही बच्चे होंगे? 8-10 तो बोलो कम से कम यार। मुझे याद दिलाना, स्टोरी ऑफ ए बॉय सुनाऊंगा मैं फिर मैं आपको। ठीक है, सुनिए भैया क्या कहला है। बहुत बढ़िया बच्चे का नाम मैं लेना चाहूंगा। एक साथी ने आंसर दिया है, ठीक है, एक साथी ने भाई ऊपर चला गया। एक मेरे बहुत प्यारे बच्चे ने आंसर दिया। ठीक है, ये क्या कहलाएगा भैया? नेस्टिक कहलाएगा, नेस्टिक, नेस्टिक, नेस्टिक बच्चे। और ये बच्चे आजीवन शिक्षा प्राप्त करने वाला उपकुर्वाण कहलाएगा। उपकुर्वाण क्या कहलाएगा बच्चे? उपकुर्वाण कहलाएगा, उपकुर्वाण कहलाएगा बच्चे। क्या कहलाएगा कि भैया? उपकुर्वाण कहलाएगा। आगे उपकुर्वाण कहलाएगा। यहीं पर मैंने कहा था 5 चीज कराऊंगा ना, तीसरी और चौथी चीज हमारा सी क्या होगा बच्चे? क्या होगा? यहीं तक 25 वर्ष तक विद्यार्थी बच्चे, ये बॉय था, याद रखना, ये बॉय था यानी कि लड़का था। ठीक है, 25 वर्ष तक, 25 वर्ष तक शिक्षा प्राप्त करने वाली, शिक्षा प्राप्त करने वाली लड़की। ठीक है भैया, क्या लिखेंगे? गर्ल, गर्ल हु स्टडीड, स्टडीड फॉर 25 years। ओके, यहीं पर बच्चे डी क्या लिखेंगे? आजीवन, आजीवन, आजीवन शिक्षा प्राप्त करने वाली, शिक्षा, यही सबसे बड़ा है बच्चे, इसी में टाइम लग रहा है ज्यादा। शिक्षा प्राप्त करने वाली, वाली, ठीक है, लड़की, लड़की। ठीक है, क्या लिखेंगे? गर्ल हु स्टडीड फॉर लाइफ टाइम। इसका आंसर दीजिएगा, बताएंगे बच्चे क्या होगा? कि भैया जो लड़की 25 वर्ष तक शिक्षा प्राप्त करेगी उसे ब्रह्मवादिनी कहेंगे। ब्रह्मवादिनी क्या कहेंगे बच्चे? ब्रह्मवादिनी कहेंगे। ठीक है, ब्रह्मवादिनी। ब्रह्मवादिनी कहा बच्चे। यहीं पर आजीवन शिक्षा प्राप्त करने वाली जो कन्या होगी, वो लड़की होगी, उसे साधो वधु कहा। क्या कहा? साधो वधु। क्या कह दिया कि भैया? साधो वधु कहा। ठीक, साधो वधु, साधो वधु कहा, साधो वधु बोल दिया बच्चे। आप में से जो लड़कियां हैं उनके भाई भी होंगे बच्चे, और लड़के तो खुद अपने आप में। स्टोरी ऑफ ए बॉय सुनाऊंगा आज, बहुत प्यारी सी हाथों से लिखी हुई। ठीक है, खासकर कुछ लाइनें हैं जो लिखी थी, सुनिएगा। ठीक है, तो आश्रम के बारे में सभी साथी बताइए, और खासकर ब्रह्मचर्य आश्रम के बारे में सभी लोगों ने जाना, यस और नो? जान लिया, एकदम क्लियर हो गया। ठीक है, हाँ देखिए बच्चे, ये ऐसी चीजें हैं जो मैंने फास्ट करा दी ना तो आपके सर के ऊपर से जाएंगे, मैं चाहता नहीं बिल्कुल भी। ठीक है, ओके चलिए, दूसरा आश्रम कौन सा होगा? गृहस्थ आश्रम। गृहस्थ आश्रम क्या बताएंगे बच्चे?
गृहस्थ आश्रम, गृहस्थ आश्रम, गृहस्थ आश्रम जी। ठीक है। अच्छा, इनके एक चीज हमने नहीं लिखी, वो याद रखिएगा, ये उपनयन संस्कार से होता है। हम लोग क्या इसे याद रखेंगे? जन्म से 25 वर्ष तक बच्चे। ठीक है, ये जन्म से 25 वर्ष है और ये बच्चे 25 से 50 वर्ष है, इतना इसे ऐड कर लीजिएगा। ओके, गृहस्थ आश्रम। अभी गृहस्थ आश्रम क्या होता है बच्चे? उपनयन बच्चे इसमें ना मुंडन करा के ना उसे बच्चे को आश्रम में भेजा जाता था। सारे आश्रम कराऊंगा मैं, 16 के 16 आश्रम कराऊंगा। फिर से बता दूं? अच्छा, एंड में करा दूं क्या? एंड में करा दूं? अभी करा देता हूं, चलो। ब्रह्मचर्य मैंने आश्रम बताया, जो कि जन्म से 25 वर्ष तक होता था, जिसमें मुख्य कार्य क्या करते थे भैया? ज्ञान प्राप्ति। ठीक है, जैसे आज के समय में हम भी लाइब्रेरी जाते हैं, आश्रम में जाते हैं या फिर कहीं बाहर जाकर रहते हैं भाई नौकरी प्राप्त करने के लिए। विद्या आरंभ का कार्य उपनयन संस्कार से शुरू होता था। उपनयन संस्कार क्या होता है? 16 के 16 संस्कार कराऊंगा, वहां आपको अच्छे तरीके से समझाऊंगा बच्चे। क्या कहेंगे भैया? विद्यादान का कार्य उपनयन संस्कार से होता था। 25 वर्ष तक शिक्षा प्राप्त करने वाला विद्यार्थी यानी कि लड़का नैष्टिक कहलाता था। आजीवन शिक्षा प्राप्त करने वाला विद्यार्थी उपकुर्वाण कहलाता था। और बच्चे यहीं पर आप जानते हैं कि भैया 25 वर्ष तक शिक्षा प्राप्त करने वाली लड़की ब्रह्मवादिनी कहलाती थी। क्या कहेंगे? ब्रह्मवादिनी कहलाती थी। और आजीवन शिक्षा प्राप्त करने वाली लड़की साधुवधु कहलाती थी। फिर मैं आ गया हूं यहां आश्रम, गृहस्थ आश्रम बच्चे। तो क्या कहेंगे? ये सर्वश्रेष्ठ आश्रम था बच्चे। गृहस्थ आश्रम सर्वश्रेष्ठ आश्रम था, सर्वश्रेष्ठ आश्रम, सर्वश्रेष्ठ आश्रम। ठीक है, सर्वश्रेष्ठ आश्रम जो कि सभी वर्णों में प्रचलित था बच्चे। सभी वर्णों में प्रचलित था, ठीक है। एक बार एंड में करा दूंगा, बच्चे। द बेस्ट आश्रम, द बेस्ट क्या था बच्चे? अब आती है बात सभी वर्ण। भैया वर्ण कौन कौन से होते हैं? वर्ण कौन कौन से होते हैं? इट विच वॉज विच वॉज प्रिविलेंट इन ऑल वर्ण। वर्ण भैया जैसे कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये सभी में प्रचलित था बच्चे, सभी वर्णों में प्रचलित था। इसमें व्यक्ति क्या होता था बच्चे? जब वो आश्रम से आता था तो वहां गुरु के द्वारा स्नान कराया जाता था और स्नान के कराने के पश्चात वो गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करता था। आपने सुना होगा स्नातक, क्या सुना होगा भैया? स्नान कराने के बाद विद्यार्थी या फिर जो आपका बच्चा था वो क्या कहलाएगा भैया? स्नातक कहलाता था। फिर वो गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करता था। गृहस्थ आश्रम में उसे कई सारे ऋणों का क्या करना होता था भैया? चुकाना होता था, कई सारे। ठीक है, इसे संसार की रीढ़ की हड्डी, डायरेक्ट ये एसएससी जीडी का क्वेश्चन है बच्चे, एसएससी जीडी का एक क्वेश्चन है। ठीक है, जब मैं आपको क्वेश्चन लिखवाऊंगा तब आपको शिफ्ट और डेट भी लिखवा दूंगा बच्चे। इसे संसार की रीढ़ की हड्डी भी कहा जाता है, रीढ़ की हड्डी भी कहा जाता था बच्चे। संसार की रीढ़ की हड्डी भी कहा जाता था, संसार की रीढ़ की हड्डी भी कहा जाता था। ठीक है,
तो संसार की रीढ़ की हड्डी, क्योंकि भैया इससे ना शादी करने के बाद में भैया पुत्र प्राप्ति होती थी और उससे घर चलता था। इट वॉज कॉल्ड बैकबोन ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है भैया, इसे संसार की रीढ़ की हड्डी भी कहा जाता था। इट वॉज कॉल्ड बैकबोन ऑफ द वर्ल्ड। ओके साहब, बिल्कुल। गृहस्थ आश्रम भैया मनुष्य 3 ऋणों से मुक्ति पाता था। ठीक है, तो 3 ऋणों से मुक्ति, 3 ऋणों से मुक्ति, 3 ऋण। ऋण होते हैं भैया डेप्थ। ठीक है, 3 ऋण। अब मेन बात आती है कि 3 ऋण कौन कौन से थे बच्चे? 3 ऋण कौन कौन से थे? एक तो होता था बच्चे ऋषि ऋण, ऋषि ऋण। दूसरा पुत्र ऋण, और तीसरा देव ऋण, देव ऋण। पुत्र ऋण और देव ऋण कैसे बच्चे? ध्यान से सुनना है। देखिए ऋषि ऋण, जब वो किसी ऋण मतलब कि ऋषि से क्या करता था भैया, वो आशीर्वाद लेता था। पुत्र ऋण मतलब कि जब वो अपने वंश को आगे बढ़ाता था। और देव ऋण जब वो अपने देवी देवताओं की उपासना करता था। बच्चे 3 ऋण थे। क्या बताएंगे भैया? 3 ऋण। तो यहां से बच्चे अब देखो, थोड़ा सा स्पीड से चलो, ऐसा भी नहीं है बिल्कुल, मैं मानता हूं कि आप पहली बार पढ़ रहे होंगे, लेकिन ऐसा भी नहीं कि बिल्कुल आपको जानकारी नहीं होगी। लेकिन 5 महायज्ञ बच्चे, किसका? 5 महायज्ञों का, 5 महायज्ञ, 5 महायज्ञों का संपादन करना होता था भैया। महायज्ञ, ठीक है, 5 महायज्ञों का संपादन करना होता था बच्चे। क्या बताएंगे कि भैया 5 महायज्ञों का संपादन करना होता था। 5 महायज्ञ कौन 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 से थे बच्चे? एक तो बच्चे ब्रह्म, देव और पितृ। आप में से कोई बता सकता है अगले दो? तीन तो मैंने लिख दिया भैया। महायज्ञ आप जानते हैं, जैसे हवन करना होता है बच्चे। ओके, अरे भैया इसमें एक मनुष्य भी करना होता था, मनुष्य, एक भूत यज्ञ भी करना होता था। ठीक है, मनुष्य, मैन एंड भूत। 5 महायज्ञों का संपादन ये इसमें करना होता था बच्चे। गृहस्थ आश्रम में बच्चे, गृहस्थ आश्रम में इन सभी का करना होता था। वानप्रस्थ आश्रम सेकंड लास्ट है बच्चे, वानप्रस्थ आश्रम। इनमें कुछ नहीं लिखना। वानप्रस्थ, वानप्रस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम। इसमें उम्र सीमा बच्चे 50 से 75 वर्ष, 50 से 75 वर्ष। ठीक है, 50 से 75 वर्ष। वन से मतलब कि वन याद रखो बच्चे। जैसे व्यक्ति वनों में चला जाता है ना, तो क्या कहता था भैया कि ईश्वर में ध्यान लगाता था, ईश्वर में ध्यान लगाता था। क्या बताएंगे भैया? ईश्वर में, ईश्वर में ध्यान लगाता था, ध्यान लगाता था। टू यूज कंसंट्रेट, टू यूज कंसंट्रेट, कंसंट्रेट टू गॉड। और लास्ट में बच्चे क्या बताएंगे? संन्यास आश्रम, संन्यास आश्रम।
संन्यास आश्रम, संन्यास आश्रम बच्चे, संन्यास आश्रम यानी 75 से बच्चे मृत्यु तक, मृत्यु तक। अब आप जानते हैं इसमें वो क्या करेगा भैया, ये मोक्ष प्राप्ति के लिए ये काल होता था। क्या बताएंगे भैया, मोक्ष प्राप्ति के लिए काल। ठीक है, क्या ध्यान देंगे भैया, मोक्ष प्राप्ति के लिए आदमी एक भाई। ठीक है, अब ये बात आता है मोक्ष प्राप्ति क्या होता है भैया। सेल्वेशन भैया, जब आप जानते हैं, आपने सुना होगा कि भाई इसका दोबारा जन्म हो जाए, कुत्ता बनेगा, बिल्ली बनेगा, भेड़ बनेगा, बकरी बनेगा, चींटी बनेगा, कुत्ता बनेगा, सुअर बनेगा, कुछ भी बनेगा। मोक्ष प्राप्ति के बाद में ना कोई व्यक्ति कुछ नहीं बनेगा, वो आत्मा जो है परमात्मा में लीन हो जाएगी, फिर इस दुनिया में फिर से दोबारा वापस नहीं आएगी। तो भैया मोक्ष प्राप्ति के लिए ये था। ओके, अब आप सभी साथी बताइए कि आपको जो चीजें पढ़ाई हैं, समझाई हैं, वो क्लियर हुई कि ना हुई। आज जो चीजें कराई हैं, एक बार सभी साथी थम्स अप करके बताएंगे मुझे। एक बार सभी साथी बताइए, मजा आया कि नहीं आया। सर सीजीएल बैच कब स्टार्ट होगी। बच्चे जब तक नहीं हो रहा तब तक यहां से कर लो, उसके बाद में चीजें यहां से हो जाएंगे। यार इतने आराम आराम से लेके चल रहा हूं, फिर भी कह रहे हैं कि सर जी धीरे धीरे पढ़ाओ। ओके ओके, अरे दिल खुश कर दिया, दिल खुश कर दिया आप सभी ने। मजे मजे में पड़ जाओ, केस बिल्कुल गजब। भाई आज तो टाइम कम है क्योंकि अगली क्लास स्टार्ट हो जाएगी। स्टोरी ऑफ ए बॉय कल याद दिलाना, कल सुनाएंगे। कल आपको 8 प्रकार के विवाह और 16 प्रकार के संस्कार ये कराएंगे। कोशिश करूंगा कल आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाए, ठीक है ना। हाँ हो जाएगा वैसे कल कंप्लीट, मजा आ जाएगा, मजा, मजे मजे, सिलेक्शन हो जाएगा, मजे ही मजे। ठीक है, बस याद रखना, हम मेहनत कश दुनिया वाले, अपना हिस्सा मांगेंगे, एक बाग नहीं, खेत नहीं, हम सारी दुनिया मांगेंगे। ओके साहब, चलिए तो आज की क्लास यहीं ओवर करते हैं और मिलते हैं कल सेम टाइम सेम जगह। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, राम राम, जय हिंद, जय भारत बच्चे।